अब हम बेटा जो आज हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं ये मोल कंसेप्ट का रिएक्शन फॉर्म है। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। मतलब तरीका वही है जो हम मोल कंसेप्ट में कंसेप्ट लगाते हैं। बस फर्क यहाँ पे ये है कि हम मोल कंसेप्ट करते हुए न्यूमेरिकल्स अपना रिएक्शन नहीं बना रहे थे, बट हमें यहाँ पे रिएक्शंस बनानी पड़ेंगी और करना पड़ेगा। So the topic which we are going to start, this topic is called stoichiometry or stoichiometric calculations. So it is an important topic. यहाँ से पेपर में क्या चीज़ है स्टोशियोमेट्री और किस तरह से है, मैं आपको एक रफ सा आइडिया दे देता हूँ जिससे आप ये समझ जाएं। देखो क्या है, जैसे मान लीजिए हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन की। तो जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट H2O। अब हमें इसको बैलेंस करना होगा, तो बैलेंस करेंगे तो हमारा यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। तो अब ये जो मैंने रिएक्शन लिख दी, इस रिएक्शन में जो हमारा ये बैलेंसिंग नंबर है ये 2 आगे, ये स्टोशियोमेट्री को डिनोट करता है, स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। कि अब हम मोल कंसेप्ट करने वाले हैं बट बाय राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन, और इस रिएक्शन के ये वाले नंबर हम कंसीडर करेंगे। तो जो ये नंबर है ना आगे, जो ये 2 है या इसमें कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इस 2 को स्टोशियोमेट्रिक कहते हैं, स्टोशियोमेट्रिक कांस्टेंट। ठीक है। अब क्या होता है, इसको हम मोल भी कहते हैं, याद रखना, जो बैलेंस की नंबर है ना इसको हम मोल भी कहते हैं। वॉल्यूम में हम इसको वॉल्यूम के हिसाब से कंपेयर कर लेंगे, मतलब मोल कंसेप्ट के ही हिसाब से सारा कुछ चलेगा। सिर्फ फर्क होगा कि हमें एक रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, उसको बैलेंस करना पड़ेगा और न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे। जस्ट वेट, अभी मैं जैसे जैसे आगे कराऊंगा तो मैं क्या कह रहा हूँ ये सब आपको समझ में आ जाएगा। The word stoichiometry is derived from two Greek words, stoichion meaning element or metron means measure. Stoichiometry thus deals with the calculation of masses, volume, है ना, ये सारा मोल। तो बेसिकली क्या है, मोल कंसेप्ट में ऐसा ही है, मोल, मास, वॉल्यूम, पार्टिकल, उसमें डील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें वही हैं। तो यहाँ से हमें कुछ खास समझ में नहीं आएगा, मोटा मोटा ये याद रखिए कि स्टोशियोमेट्री में हम करने वाले क्या हैं। तो स्टोशियोमेट्री इज मोल कंसेप्ट ओनली बट इन्वॉल्विंग अ केमिकल रिएक्शन एंड कंसीडरिंग द बैलेंसिंग नंबर। हम इसमें बैलेंसिंग नंबर को भी कंसीडर करेंगे, तभी हमारा सोल्यूशन होगा। अब बात आती है इसके स्टेप्स की कि हम हमारे स्टेप्स क्या हैं इसको सॉल्व करने के। तो आप ये स्टेप्स बेटा कॉपी में लिख लीजिए कि स्टोशियोमेट्रिक न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो स्टेप नंबर 1, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला स्टेप है कि क्वेश्चन पढ़ना है, हमें एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखनी है। अगर हमें रिएक्शन दी है तो हम वही लिख लेंगे, नहीं दी तो हमें बेटा खुद बनानी है। फिर दूसरा स्टेप है सबसे इंपॉर्टेंट, शो गिवन इन रिएक्शन। तो ये भी मैं करवाऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब है इसका। तीसरा स्टेप है कि जो चीज़ फाइंड करनी है, वो मोल कंसेप्ट वाले स्टेप है सारे। तीसरा स्टेप है जो चीज़ फाइंड करनी है उसको राइट हैंड साइड ले जाओ और जो दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड। फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूमेरिकल शुड बी फ्रॉम रिएक्शन। अब यहाँ पे फर्क है कि जब आप न्यूमेरिकल करने के लिए जो उसका फर्स्ट स्टेप बनाएंगे वो होना चाहिए शुड बी फ्रॉम रिएक्शन एंड इन्वॉल्विंग मोल कंसेप्ट स्टार फॉर्मूला, ये चीज। उसके बाद है हमारा अप्लाई यूनिटरी मेथड। तो ये है हमारे स्टेप जो हमने इस चैप्टर के अभी जो हम टॉपिक करेंगे स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन, इसको करते हुए यूज करना है। अब मैं इसका यूज करके दिखाऊंगा, तब आप इसको बहुत आराम से समझ पाएंगे। तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं आपको टाइम दूंगा नोट करने का। जैसे ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने यहाँ पे साइड में स्टेप पहले ही लिख लिए, ताकि मैं आपके साथ दिखा सकूं कि हम कौन से स्टेप लगा रहे हैं और हमको क्या क्या करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। सो जस्ट सी, पहले आप ध्यान से समझते जाइए कि मैं बता क्या रहा हूँ, फिर उस हिसाब से आप सॉल्व कर पाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट मतलब मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ 8 ग्राम मीथेन। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ने में मूल कंसेप्ट जैसा ही कुछ लगेगा, बट हमें यहाँ पे रिएक्शन बनानी पड़ेगी। हमें पढ़ के ही लग रहा है कि हमें यहाँ पे कुछ रिएक्शन बनानी पड़ेगी। सो फिर से देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ 8 ग्राम ऑफ मीथेन। तो हमें क्वेश्चन पढ़ के पता चल गया मूल कंसेप्ट जैसा है बट कुछ रिएक्शन बनने वाली है। तो हम यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं और सबसे पहला स्टेप लगाते हैं राइट अ रिएक्शन। अब हमने 10th में पढ़ा हुआ है कि मीथेन होता है CH4
और कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना। अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, याद रखते जाना। मीथेन इज CH4 एंड कंबशन मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना। तो जब भी रिएक्ट होगी तो CO2 बनेगा, याद रखना। इसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे, जलाने का मतलब होता है कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे, तो CO2 प्लस हमें मिलेगा H2O। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। सो प्लीज चेक, बैलेंसिंग ठीक है हमारी, चेक कीजिए। पहला स्टेप हो गया। सो सानिया, बैलेंसिंग ठीक है। कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 4 और हमारा ये ऑक्सीजन 4 है, तो बैलेंसिंग इज ओके। तो हमारा पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप है शो गिवन इन रिएक्शन। अब देखो मैं गिवन कैसे शो करने वाला हूँ। कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर। तो वाटर ये रहा, वाटर को मैंने सर्कल किया और मैंने इसका मास निकालना है। अमाउंट मतलब मास। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ 8 ग्राम मीथेन, एंड मीथेन मुझे दिया हुआ है 8 ग्राम। 8 ग्राम इसका मास मुझे दिया हुआ है। अब मेरी इक्वेशन देखो क्या बनेगी। शो गिवन इन द रिएक्शन शो कर दिया। टू फाइंड राइट हैंड साइड, मुझे वाटर का मास निकालना है, इसको राइट हैंड साइड। तो अब मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, क्योंकि मुझे रिएक्शन से ही रिलेट करना है। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, मास ऑफ मीथेन, mass of methane is equal to mass of water। अब ये वाटर में 2 है, ये नंबर भी हमने कंसीडर करना है। अगर आपको याद हो, फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूमेरिकल शुड बी फ्रॉम रिएक्शन एंड मोल कंसेप्ट, तो रिएक्शन को भी और मोल कंसेप्ट को भी। अब मास ऑफ मीथेन होता है मोलर मास, मास मतलब मोलर मास, मोल कंसेप्ट। तो इसका मोलर मास हो जाएगा आपका 12 और 4 16। 16 ग्राम इज इक्वल टू वाटर होता है 18 इंटू 2। तो रिया मुझे बताओगे मैंने 18 इंटू 2 क्यों किया? क्योंकि वाटर का मास तो 18 है, मुझे रिएक्शन भी देखनी है ना। तो रिएक्शन में स्टोइचियोमेट्री कितनी है, मतलब बैलेंसिंग नंबर कितना है, 2। गॉट इट? Yes, sir. श्वेतिका, श्वेतिका गॉट इट बेटा, क्या बता रहा हूँ? Yes, sir. अब उसके बाद बस लग गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब लास्ट स्टेप है यूनिटरी मेथड, तो बिल्कुल मूल कंसेप्ट है, बाय राइटिंग अ रिएक्शन। तो 16 में इतना होता है तो 8 में कितना होएगा, तो 8 ग्राम इज इक्वल टू x, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 16x इज इक्वल टू 8 इंटू 18 इंटू 2, और x इज इक्वल टू ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 16। 2 1 and 2 8 are 16, 2 1 are 2 8 are 8 8 cancel, so your x is coming to be 18 grams. Logi. So this is important, this method is very important, and these steps are important to do this question. लो बेटा देखो, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो हमने इक्वेशन लिखी, इक्वेशन लिखने के बाद जो जो बोला है हमने शो कर दिया, और हमारा कंपैरिजन बन गया मास ऑफ मीथेन एंड इक्वल टू मास ऑफ वाटर। तो मास मतलब मोलर मास, तो 16 ग्राम में इतना होता है, और ये 2 भी ले लिया। हमसे पूछा 16 में ही है, तो बस इसी को सॉर्ट आउट करके आप बता दीजिए 36 ग्राम के करीब आ जाएगा। ओके बेटा, नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ और आपको 1 मिनट दूंगा, आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। लो जी, इस क्वेश्चन में भी हमारी इक्वेशन सेम ही बनेगी, क्योंकि मीथेन की कंबशन हो रही है, तो यहाँ पे भी हमारी इक्वेशन सेम बननी चाहिए। तो मैंने इक्वेशन बना दी यहाँ पे सेम वाली, ये रही इक्वेशन। अब हमारा गिवन यहाँ पे जरूर चेंज हो जाएगा, क्योंकि पिछले केस में गिवन कुछ था, यहाँ पे कुछ और आ जाएगा। तो अब मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सो अब मैं आंसर डिस्कस करने जा रहा हूँ, और मुझे इसमें हेल्प चाहिए सानिया की। हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन, तो मैंने मोल्स ऑफ मीथेन लिख लिया, एंड 22 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है बेटा, सानिया मैंने गिवन लिख लिया। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है Hi. बेटा? क्या है The नेक्स्ट स्टेप? mass of CO2 is हाँ, equal to मास moles. ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोल ऑफ CH4। अब फर्क है, अब ये मोल आ गया, यहाँ मास आ गया। अब हमने मास निकाल लो CO2 का, तो CO2 का मास होता है 44 44. ग्राम। अब इसके आगे बैलेंसिंग नंबर 1 है, तो लिखने की जरूरत नहीं। अब मोल का मतलब मोल, तो मोल की वैल्यू 1 होती है, इसका बैलेंसिंग नंबर देख लो, इसका भी 1 ही है, तो 1 आ गया।
हाँ, तो 44 में 1 मोल होता है, आपसे कितने में पूछा है? 22. 22 ग्राम में कितना होगा? x क्रॉस मल्टीप्लाई, सो x इज इक्वल टू 22/44। आंसर आ गया हमारा 0.5 मोल्स। चलिए अब इसे नोट कर लीजिए, बहुत आसान था। तो पेपर में ना आपको ये स्टेप्स लगाने पड़ेंगे, स्टेप्स नहीं लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, स्टेप्स लगाने बहुत जरूरी हैं। सर हाँ रिया। सर क्वेश्चन में पहले मास ऑफ CH4 निकाल के उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं? बेटा वो फिर लेंदी नहीं हो जाएगा, आप सीधा ही देखो, उसने मोल बोला तो सीधा मोल ले लो, क्यों लेंदी करना चाहते हो तो जाएगा। बट जो वो ओके बोल रहा है सीधा वही ले लो, ये मोल ही तो है। बैलेंसिंग नंबर को मोल भी कहते हैं, बैलेंसिंग नंबर को स्टोशियोमेट्री भी कहते हैं, मोल भी कहते हैं, ये सारा स्टोशियोमेट्री का नाम है। गॉट इट? मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, गॉट इट? कि सर। आपने स्टेप नहीं बढ़ाने, अगर कोई चीज डायरेक्ट हो सकती है तो डायरेक्ट कर दीजिए। गॉट इट? ओके। वैसे आप वैसे भी कर सकते हो, बस वो लेंदी हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। चलो सो अपना अमन जोत बेटा आ गया, जसलीन आ गया समझ में, Yes, sir. Yes, sir. चेतना, चेतना बेटा आ गया। Yes, sir. चलिए अब हम चलते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप इसे ट्राई कीजिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और केमिकल इक्वेशन मैंने दिखा दी। क्वेश्चन है हाउ मैनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि आप लोगों को अभी रिएक्शन बनाने नहीं ना आती, तो रिएक्शन मैंने अभी यहाँ पे आपको दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन है हमारा how many moles of nitrogen are needed to produce 8.2 moles of ammonia। अमोनिया होता है NH3, अमोनिया क्या होता है? NH3। अब ये याद करते जाना, जैसे मैंने अमोनिया बताया, याद कीप इन माइंड। बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन, और रिएक्शन मैंने दे दी, सो N2 प्लस H2 गिव NH3, बैलेंस कर लोगे ये आ जाएगा। अब मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, अब आप इसे सॉल्व कीजिए और मुझे इसका आंसर बताइए एंड लेट्स चेक द आंसर।